शाबाश खिलना। क्या आग भड़काई है तुमने? अब इस आग से इच्छा का बचना नामुमकिन है। इच्छा, तुमने हमारी बहन विशैली के अरमानों को आग लगाई थी ना? अब देख, हमने तेरी चिता जला दी। अब हुआ हिसाब बराबर। क्या कर रही हो तुम? बंद कर दो ये सब, रोक दो ये क्रिया। बाहर आ जाओ वरना जल जाओगी। नहीं, अच्छा ये क्रिया मत रोकना, मंत्रों का जाप जारी रखना। ये क्या कह रही हैं आप? इच्छा की हालत देखिए, उसका खून जलकर भाप बन रहा है, झुलस रही है वो। अगर वो अभी आग से बाहर नहीं आई तो वो मर जाएगी। नहीं, लेकिन ये क्रिया बीच में रुकेगी तब भी मरेगी। उसके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब जब बारिश होगी तभी तापमान नीचे आएगा और ये आग बुझेगी और हमारी इच्छा सही सलामत बाहर आ जाएगी। मेरी इच्छा की रक्षा कीजिए, उसे लड़ने की हिम्मत दीजिए। इच्छा, हिम्मत मत हारना, मेरी से बोली। मंत्र जारी रखना, नागोमी देव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं हो सकता। इच्छा नहीं बच सकती, कभी नहीं।
अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं गुनगुन के पास जा रहा हूँ, वो वहाँ अकेली है। नहीं बाकू, इच्छा नहीं बाकू, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। इच्छा तू अपनी हालत देख, तू ऐसी हालत में कैसे? नहीं बा, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है इस वक्त हमें मेरे नहीं गुनगुन के बारे में सोचना चाहिए। उस मासूम सी बच्ची को मयूरेश के सामने ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अम्मा। चलो माँ, गुनगुन इसका सामना अकेले नहीं कर पाएगी। गुनगुन बेटा, तू ठीक तो है ना? तू घबरा मत, हम हैं तुम्हारे साथ। बाबू, इसे उठा, नागिस्तान लेकर चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज तुम गुनगुन, अच्छा तू घर जा। मयूरेश को पता चल चुका है कि उसका पंख हमने चुराया है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, लेकिन माँ गुनगुन को, तो गुनगुन की चिंता मत कर। इसे लेकर हम नागिस्तान जा रहे हैं, वहीं पर उसका इलाज करवाएंगे। गुनगुन दीदी, गुनगुन आज तुमने मेरी खातिर सही कहती हो, तुम छोटी हो लेकिन करामती हो। बहुत जज्बा और हिम्मत है तुम में। मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी अच्छी गिलहरी के साथ नागोमीदेव कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अरे मयूरेश जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप भीग कैसे गए? बाहर गए थे क्या? अच्छा, आज तुमने फिर एक बार मेरे साथ धोखा किया है, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। लेकिन तुम ये भूल गई कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है।
तुम्हारी भी है। मैं यहां बबल पे वार करूंगा और वहां तुम तड़पोगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम बबल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इच्छा, आज तो मैंने बबल को बख्श दिया, लेकिन मैंने कहा ना, बबल जी को छूने की सोचना भी मत, वरना क्या? तुम क्या करोगी? इच्छा, मैं आज तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पंख के साथ क्या करोगी, लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर अब भी तुमने शादी के लिए ना कहा ना, अच्छा, आज तक तुमने मौतें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं बब्बल की मौत को यादगार बना दूंगा। अबे तुमने सिर्फ बब्बल जी का नाम लिया और देखा मैंने क्या कर दिया। अब सोचो, अगर तुम बब्बल जी को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्या कुछ कर जाऊंगी। इच्छा, चुप, एकदम चुप। बहुत बोल चुके, बहुत कुछ कर चुके। मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता नहीं थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी नियत, तुम्हारी औकात क्या है। अब तो तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम और रही बात तुम्हारे मोरपंख की, तो वो अब हमारा सबसे बड़ा हथियार, उसी को साथ लेकर हम तुमसे लड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मयूरेश, अब तुम्हारा विनाश अटल है। नहीं, मैं मयूरेश हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजिंक्य हूं, अविनाशी हूं। बुराई ताकतवर हो सकती है लेकिन अविनाशी नहीं, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगी। वैद्य जी, गुनगुन ठीक तो है ना? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मेरे किसी भी इलाज का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब तो नागोमी देव ही इसे बता सकते हैं। गुनगुन, अपनी दीदी से बात करो, अपनी आंखें खोलो। गुनगुन, क्यों अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी मूंगफली छील कर लेकर आई हूँ। तुम्हें मूंगफलियां बहुत पसंद है ना? देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो मैं सारी मूंगफलियां खा जाऊंगी। उठो गुनगुन। तुम नहीं उठोगी ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दीदी, गुनगुन, आपने झूठ बोला था ना कि आपने सारी मूंगफलियां साफ कर कर रखी है। तो मैं अब कर दूंगी। चमत्कार, ये तो चमत्कार है। जय हो नागोमी देव। गुनगुन ठीक हो गई?
जी, सब नागोमी देव की कृपा है। नागौमी देव ने हम सब पर एक कृपा और की है। गुनगुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस मोर पंख को हासिल किया था, उससे हमें मयूरेश की सारी सच्चाई का पता लग गया है। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। मयूरेश ने इस नन्ही सी जान पर हमला करके बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। अब तुम नहीं बचोगे मयूरेश। तुमने मेरे गुनगुन को जख्मी किया है, उसे दर्द दिया है। उसके शरीर पे हुए हर एक जख्म का बदला लूंगी मैं तुमसे। गुरुजी, मुखिया जी, आप मयूरेश के बारे में क्या? धीरज रखो इच्छा, ये मोर पंख तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। मोर और मोरनी का एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा था। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। हालांकि मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन इनके मन में नागों के प्रति कभी भी नफरत या कोई घृणा नहीं थी। यहां तक कि नाग करीब से भी गुजर जाए तो भी इन्होंने उसे कभी छुआ तक नहीं। जियो और जीने दो, यही इनके जीवन का सूत्र रहा। इसी दंपति का पुत्र है मयूरेश। इकलौता बेटा मयूरेश जाहिर है माँ बाप का लाडला था। इधर बेटे ने मांग की नहीं, उधर माँ बाप तुरंत पूरा कर देते। नतीजा वही हुआ जो होना था। मयूरेश कमाल का जिद्दी बन गया। उसकी ना सुनने की आदत जाती रही। मयूरेश की एक ही धारणा थी कि जो चीज दिल को अच्छी लगे उसे हासिल करना है, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या जान देनी पड़े। जिस बात के लिए उसे मना किया जाए जानबूझकर वो वही करता था। एक दिन माँ बाप ने उसे नागिस्तान जाने से मना किया। जिद्दी मयूरेश नागिस्तान पहुंच गया और वहां उसकी नजर हमारी इच्छा पर पड़ी। पर गुरुजी, उसने मेरी इच्छा को देखा कहां? यही नागिस्तान के आसपास के जंगलों में। इच्छा, पकड़ो इच्छा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे भी, मुझे भी। अपने इच्छा की खूबसूरती देखकर वो सम्मोहित सा हो गया। अब दिन रात उसके ख्यालों में सिर्फ इच्छा आने लगी। उस दिन जब तुम सब चंद्रमोहन तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी,